हेलो स्टूडेंट्स। आपने अभी तक जो वीडियोस देखे और आपने जो अभी तक जो भी प्रॉब्लम्स की, वो हमारा पहला चैप्टर था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इस चैप्टर से आपको 10 नंबर का फाइनल्स में आएगा। 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन जिसमें बैलेंस शीट रहती है, 3 नंबर का फंड बेस्ड अकाउंटिंग और 1 नंबर का आपका एमसीक्यूज बनता है। अब हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम फर्दर आगे की ओर बढ़ेंगे और आगे जो हमारे पास चैप्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू होने वाले हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर्स हम अब आगे करेंगे, पार्टनरशिप फंडामेंटल, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ, डिसॉल्यूशन, ये सारे के सारे चैप्टर एक दूसरे से बेस्ड हैं। बेस्ड होने का मतलब आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि अगर आप किसी सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ते हुए आप डायरेक्ट जो है वो दूसरी या तीसरी सीढ़ी पे पैर रखोगे तो दिक्कत आपको होगी। आपने क्या करना है कि स्टेप बाय स्टेप चलना है। स्टेप बाय स्टेप मतलब जब हम फंडामेंटल पढ़ेंगे तो फंडामेंटल बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद हम जो है वो गुडविल की बात करेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करेंगे, फिर एडमिशन की बात करें। तो ये सारे के सारे स्टेप्स चलने वाले हैं। अब ये जितने भी स्टेप्स हैं हमारे, ये आपको जो है वो खुद से धीरे धीरे करने हैं जब तक कि हमारी फिजिकल क्लासेस नहीं लगती हैं। मैं आपको आज पार्टनरशिप फंडामेंटल के बारे में बताने जा रहा हूं। फंडामेंटल, आप ये चीज ध्यान रखिए कि फंडामेंटल में आपको करना क्या है। फंडामेंटल का जो चैप्टर है ये आपको यहां से 6 से 8 नंबर का या 10 नंबर का फाइनल्स में आता ही आता है। तो ध्यान रखें कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अब ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो इसके साथ साथ आपको जो भी चीजें करनी है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपने +1 थ्योरी में भी पढ़ा है। अब थ्योरी में जो आपने पढ़ा है उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। एग्जीक्यूट मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। आपने +1 में थ्योरी पढ़ी, अब +2 में हम उन चीज के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो यहां पर जो है हमारे पास पार्टनरशिप का जो फंडामेंटल है, इसमें आपको सेक्शन 4 में डेफिनेशंस दी हुई है, वो आपको वैसे ही पढ़नी है। उसके अलावा आगे थ्योरी में आपको पार्टनरशिप डीड दे रखी होगी। पार्टनरशिप डीड मतलब एक रिटन डॉक्यूमेंट बिटवीन ऑल द पार्टनर्स which share their information. Information means their name, their firm name, their place of business, पार्टनरशिप टर्म एंड कंडीशंस, प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर्स रहेगा, लोन, एडवांसेस, सैलरीज एक्सेट्रा, ऑल द थिंग्स, सारी की सारी चीजें रिटर्न रहती हैं। बट इफ देयर इज ए अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कई बार क्या होता है कि पार्टनर जो है वो जोश जोश में बिजनेस शुरू कर देते हैं, वो इन चीजों का ध्यान नहीं रखते कि उनको पार्टनरशिप फर्म भी डीड भी बनानी थी फर्म की, और वो बिजनेस शुरू कर देते हैं। बाद में उनके बीच जो है वो डिस्प्यूट अराइज हो जाते हैं। तो उन डिस्प्यूट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। बट अगर नहीं बनी है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में उसका प्रोविजन दे रखा है कि विदाउट पार्टनरशिप डीड अगर उनके बीच में डिस्प्यूट अराइज हो जाते हैं तो उनको आपने प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, सैलरीज देनी है नहीं देनी है, इंटरेस्ट ऑन लोन लगेगा नहीं लगेगा, वो सारी की सारी चीजें आपकी जो है वो दी हुई होंगी। आपने इस चीजों को, थ्योरी पार्ट है, आपने थ्योरी पार्ट पढ़ना है, इसके नोट्स बना लेने हैं, ये नोट्स बहुत काम आने वाले हैं। तो फिलहाल इसी के साथ कल का जो भी रहेगा हमारा टॉपिक वो यही रहेगा, और आप इन चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। थैंक यू।